हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर है जो समबाहु त्रिभुज, जिसको कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जो समबाहु त्रिभुज होती है, जो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर, इस तरह से होती है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो त्रिभुज होती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या पढ़ते हैं हम? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये रहती है कि हम किस किस फार्मूले को याद करें, क्योंकि फार्मूला है जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो मैं आज इस फार्मूले से जो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है वो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समबाहु त्रिभुज में सभी साइडें क्या होती है? बराबर। ये x है तो ये भी x, और ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और ये क्या है? ये है ऊंचाई h। ठीक है, जब ये h है तो ये जो x थी ये दो हिस्सों में बंट जाएगी, x/2 x/2 में। ठीक है, और अब यहाँ से हम एक देखो इस तरह से ये एक त्रिभुज बन गई। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो उसमें क्या होता है? ये हमारा आधार है, ये इतना इस त्रिभुज में ये इतना अपना क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। और ये हो गया कर्ण। तो इसका मतलब ये हो जाएगा h² प्लस x/2 का स्क्वायर बराबर हो गया इसका स्क्वायर के। तो ये h² हमारा एज इट इज, और ये हो जाएगा x² 2 दूनी 4, ये x² एज इट इज, ये h² एज इट इज लिख लेते हैं। ये जो इस साइड में है उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस की हो जाएगी। तो इसको उस साइड में लेके जा रहे हैं तो ये माइनस की हो गई। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये h² बराबर में, तो ये 4 हो गया। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये 4x², यहाँ से x² आ गया। 4x² में से x² गया तो ये हो जाएगा 3x²/4। तो ये जो ये h² बराबर में कितना है? 3x²/4 है। तो अब हम इस स्क्वायर को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा ऐसे, और √3 का तो √3 ही आएगा। ये 4 के ऊपर है, 4 का कितना आ जाएगा बाहर? 2, और x² का कितना आ जाएगा? x। ठीक है, ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जो चीज़ अंदर रिपीट हो तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और जब भी कोई चीज़ 2 बार होगी तो उसमें से स्क्वायर रूट में से सिंगल बार आ जाएगी। x² को हम x गुणा x लिख सकते हैं तो x बार आ जाएगी। तो इस तरह से √3/2x है। तो अब मैं ये फार्मूला बनाना सिखा रहा था कि सिर्फ हमने ये फार्मूला याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला, इससे हम ये ऑटोमेटिक बना लेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज है, तो जब वो त्रिभुज है तो हमें तो ये फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला क्या होगा? 1/2 गुणा आधार। अब ये थी हमारी समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों साइडें बराबर थी, x x x। तो जब ये x है तो इसका आधार कितना हो जाएगा? ये सारा कितना हो जाएगा? आधार है, ये आधार का मतलब जो नीचे आता है, तो ये आधार कितना हो जाएगा? x। और ये ऊंचाई थी, हम h ले लेते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी थी? h थी। तो ये भी फार्मूले में 1/2, ये x हमारी एज इट इज, और h की जगह पे वैल्यू क्या रख सकते हैं? √3/2 गुणा x, √3/2 गुणा x। देखो ऊपर से अब 1 की √3 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √3, x की x के साथ मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, और 2 दूनी 4। तो ये देखो ये फार्मूला हमारा वही आ गया, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम, अगर हमें ये फार्मूला याद है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो
हमें सभी फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का अलग से करेंगे, समद्विबाहु का अलग से करेंगे। हम आसानी से बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब हम एक सवाल ले लेते हैं। तो वो सवाल है हमारा ये कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर का मतलब वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर आपको याद है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर। तो ये इसको लिख लेता हूँ √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है ये हमें पहले ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 4√3। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो 4 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो √3 साइड के साथ में मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर है जो चौको चौकी 16। तो अब जो चीज़ जो यहाँ पे स्क्वायर था, जो यहाँ पर स्क्वायर था, वो इस साइड में जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। मैंने बता रखा कि जब भी चीज़ रिपीट हो स्क्वायर रूट के अंदर तो उसमें से सिंगल चीज़ बाहर आ जाती है। तो ये 4 आ गया। तो इसका मतलब साइड हमारी कितनी है? 4। अब हमें क्या निकालना था? परिमाप। और परिमाप मैं बार बार बोल चुका हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है तो परिमाप क्या होगा? सभी साइडों का जोड़, सभी साइडों का जोड़। और समबाहु त्रिभुज में तो सभी की सभी साइडें क्या होती हैं? सभी की सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 12। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आप इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे इस क्वेश्चन को हल करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो या त्रिभुज हो, आपको अगर त्रिभुज का फार्मूला आता है तो उससे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला भी इसी तरह से बना सकते हैं। हर एक फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।